सोचिए, एक तरफ वो आदमी जिसकी एक कॉल से 8 भारतीय नौसेना अफसर फांसी के फंदे से नीचे उतर आते हैं, और दूसरी तरफ एक गरीब परिवार का बेटा जो 8 महीने से विदेशी जेल में सड़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि शाहरुख खान सुपरस्टार हैं या नहीं, सवाल ये है कि जिस शख्स ने मौत को रोक दिया, क्या वो आजादी भी दिला सकता है? और सबसे डराने वाली बात यह है कि जब देश का विदेश मंत्रालय, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जब प्रधानमंत्री की अपील भी नाकाम हो जाती है, तब एक फिल्म स्टार का नाम सामने आता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर दुनिया की सियासत में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट पावर से नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशन से खुलते हैं? आज की ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की चुप्पी, ताकत के चयन, और उस सवाल की, क्या इंसाफ सबके लिए बराबर होता है? घटना की शुरुआत। दीपक कौन है? दीपक बिहार का एक आम सा लड़का, ना कोई रसूख, ना कोई सिफारिश, ना कोई बड़ा नाम। घर की हालत वैसी ही जैसी लाखों भारतीय घरों की होती है, कमाई कम, जिम्मेदारियां ज्यादा और सपने विदेश में। दीपक भी वही सपना लेकर दुबई कमाने जाता है। मकसद साफ था, थोड़ा पैसा, परिवार की मदद और एक बेहतर जिंदगी। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। एयरपोर्ट पर वो पल जिसने सब बदल दिया। जब दीपक दुबई से भारत लौट रहा था, एयरपोर्ट पर उसका बैग चेक किया गया, और यहीं से कहानी में वो शब्द आता है जिससे हर इंसान कांप जाता है। नशीली चीजें, ड्रग्स। दुबई पुलिस का दावा, दीपक के बैग से नशे से जुड़ी सामग्री बरामद हुई। दीपक का दावा, उसे कुछ पता ही नहीं था। सवाल यही से पैदा होता है, क्या वो सामान उसका था या किसी ने उसे फंसा दिया? लेकिन दुबई जैसे देश में शक भी सजा बन जाता है। गिरफ्तारी, जेल और करोड़ों का जुर्माना। दीपक को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। कोई लंबी पूछताछ नहीं, कोई मीडिया ट्रायल नहीं, कोई बहस नहीं, सीधा जेल। और फिर जो फैसला सुनाया गया, उसने पूरे परिवार की कमर तोड़ दी। 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना, महीनों की जेल, कोई साफ टाइमलाइन नहीं कि रिहाई कब होगी। अब जरा रुक कर सोचिए, एक मजदूर परिवार जिसका बेटा विदेश कमाने गया था, वो 1,25,00,000 कहां से लाएगा? यहीं से ये मामला कानून से निकलकर इंसानियत की जमीन पर आ जाता है। घर में मातम, उम्मीद और आखिरी सहारा। 8 महीने बीत चुके हैं। दीपक आज भी जेल में है। घर में हर दिन एक ही सवाल, अब क्या होगा? भारत सरकार से उम्मीद लगाई गई, एम्बेसी से गुहार लगाई गई, कागज चले, फाइलें चली, लेकिन नतीजा खामोशी। और इसी खामोशी में एक नाम गूंजता है, शाहरुख खान। शाहरुख खान का नाम क्यों? अब यहां लोग सवाल उठाते हैं। शाहरुख खान कौन होते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या वो जज हैं? क्या वो सरकार चलाते हैं? सवाल जायज है, लेकिन जवाब इतिहास देता है। जब 8 भारतीय सैनिक मौत के सामने खड़े थे, कतर में 8 भारतीय नौसेना के अफसरों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। पूरा देश सन्न, विदेश मंत्रालय कोशिश करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री स्तर तक बात जाती है, लेकिन सजा टलती नहीं, यानी स्टेट पावर फेल हो जाती है। और यहीं से कहानी लेती है सबसे चौंकाने वाला मोड़। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, सबसे बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बयान देते हैं। वो कहते हैं, विदेश मंत्रालय और एनएसए हेड असफल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहरुख खान से गुजारिश की और शाहरुख खान के दखल से कतर के शेख ने समझौता किया, जिसके बाद भारतीय नौसेना अफसर रिहा हुए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बात कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा, ये बात कोई अफवाह नहीं, ये दावा सिस्टम के अंदर के आदमी का है। असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर शाहरुख खान की एक अपील फांसी रोक सकती है, तो क्या उसकी एक अपील एक गरीब भारतीय को जेल से बाहर नहीं ला सकती? या फिर सिस्टम की हमदर्दी सिर्फ वर्दी और रैंक देखकर जागती है? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, भावनाओं को एक पल के लिए साइड में रखिए और सवाल पूछिए, क्या दुबई में कोई यूं ही जेल में डाल दिया जाता है? क्या वहां ड्रग्स केस में फंसा इंसान आसानी से छूट सकता है? यहीं से ये कहानी भावुक अपील से निकलकर कानूनी और सियासी जंग बन जाती है। दुबई के ड्रग कानून कोई मजाक नहीं। दुबई दिखने में चमकता शहर, लेकिन कानून के मामले में दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक। यहाँ ड्रग्स बराबर 0 टॉलरेंस। अगर बैग में नशे की चीज मिली, चाहे जानकारी हो या ना हो, चाहे पहली गलती हो या नहीं, जिम्मेदारी आरोपी की मानी जाती है। यानी मुझे नहीं पता था, दुबई कोर्ट में ज्यादा काम नहीं करता। अब यही वो जगह है जहां दीपक की कहानी कमजोर पड़ जाती है।
इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम सवाल दीपक के केस में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो नशीली चीजें सच में उसकी थीं या क्या कोई और उसके बैग का इस्तेमाल कर गया? क्योंकि एयरपोर्ट पर जो चीज पकड़ी जाती है वो सिर्फ बरामदगी होती है, मालिकाना हक साबित करना अलग लड़ाई है। और यहीं से एक आम भारतीय सबसे बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। विदेशी कानून, विदेशी भाषा, विदेशी सिस्टम और पीछे से कोई मजबूत पैरवी नहीं। भारत सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, यहाँ एक कड़वी सच्चाई समझनी जरूरी है। भारत सरकार या कोई भी देश किसी विदेशी कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता, किसी विदेशी कानून को बदल नहीं सकता, सीधे रिहा करो नहीं कह सकता। वो सिर्फ 3 चीजें कर सकता है: 1 काउंसुलर सपोर्ट, 2 लीगल मदद की सुविधा, 3 मानवीय आधार पर अपील। और दीपक के केस में यही किया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह काफी है? गरीब बनाम पावरफुल सिस्टम का असली चेहरा अब जरा तुलना कीजिए। एक तरफ 8 भारतीय नौसेना अफसर, वर्दी, रैंक, इंटरनेशनल डिफेंस कनेक्शन। दूसरी तरफ दीपक, ना पहचान, ना ताकत, ना कोई इंटरनेशनल प्रेशर। यहीं पर सिस्टम अनकहे तौर पर फैसला कर लेता है कि किस केस में पूरी ताकत झोंकी जाएगी और किस केस में फाइल चलती रहेगी। यहीं से दोबारा उठता है शाहरुख खान का नाम और यहीं पर लोगों की नजर फिर से जाती है। शाहरुख खान, लोग कहते हैं अगर उन्होंने 8 लोगों की जान बचाई तो एक दीपक के लिए आवाज क्यों नहीं? लेकिन अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि शाहरुख खान कर सकते हैं या नहीं। अब सवाल ये है, क्या दीपक का केस वैसा है जिसमें डिप्लोमैटिक दखल असर करेगा? कतर केस और दुबई केस, फर्क समझिए, यहां बहुत बड़ा फर्क है जो जानना बेहद जरूरी है। कतर केस मामला, नेशनल सिक्योरिटी का आरोपी भारतीय नौसेना अफसर, सजा फांसी, फैसला राजनीतिक समझौता। संभव दुबई केस, दीपक मामला, ड्रग्स कानून का आरोपी, आम नागरिक, सजा जुर्माना प्लस जेल, फैसला कोर्ट और कानून के हाथ में, यानी जहां कतर में शेख का फैसला चल सकता है वहीं दुबई में कानून आखिरी शब्द बोलता है। तो क्या शाहरुख खान बेकार उम्मीद है? यही लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक कहता है शाहरुख खान कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा कहता है वो कोई प्रधानमंत्री नहीं। सच्चाई इन दोनों के बीच है। शाहरुख खान कानून नहीं बदल सकते, लेकिन वो बातचीत का दरवाजा खोल सकते हैं, मानवीय आधार पर केस को हाईलाइट कर सकते हैं, जुर्माने में राहत की कोशिश कर सकते हैं और कई बार राहत बराबर रिहाई की पहली सीढ़ी होती है। यहीं से कहानी एक और सवाल छोड़ती है। अगर शाहरुख खान एक शब्द नहीं बोलते तो क्या दीपक की कहानी बस एक फाइल नंबर बनकर रह जाएगी? और अगर वो बोलते हैं तो क्या यह साबित होगा कि भारत में इंसाफ अब भी पहचान देखकर मिलता है? अब तक हमने देखा एक गरीब परिवार की टूटती उम्मीद, एक सख्त विदेशी कानून और उस नाम की गूंज जिससे लोगों को आखिरी सहारा दिखता है। लेकिन अब सवाल उठता है, ये उम्मीद अचानक इतनी जोर से क्यों उठी? दीपक का मामला अचानक सोशल मीडिया पर क्यों फैलने लगा? यहीं से एंट्री होती है मीडिया की। अभिषार शर्मा की वीडियो सिर्फ क्लिप नहीं, संदेश सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से घूमने लगता है। इस वीडियो में बात करते हैं अभिषार शर्मा। वो वीडियो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि एक पुराने और संवेदनशील मुद्दे पर टिका होता है। कतर में फांसी पाए भारतीय नौसेना अफसर और उसमें शाहरुख खान की भूमिका। वीडियो का लहजा शांत है लेकिन बात बहुत भारी है। वो कहते हैं शाहरुख खान कभी भी खुद को सामने नहीं रखते, न तब जब उनके बेटे को ड्रग्स केस में फंसाया गया, न तब जब उनकी फिल्में बॉयकॉट की गई। तो फिर सवाल उठता है, अगर शाहरुख खान इतनी बड़ी घटनाओं पर भी नहीं बोले तो क्या वो दीपक के लिए बोलेंगे? शाहरुख खान की चुप्पी मजबूरी या रणनीति? यहाँ ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन पावर वाले लोग जानते हैं कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा दाम होता है। शाहरुख खान अगर खुलेआम ट्वीट कर दे दीपक को रिहा करो तो क्या होगा? दुबई सरकार दबाव में नहीं आएगी कोर्ट पर, उल्टा असर पड़ सकता है, केस और सख्त हो सकता है। इसलिए जो काम कैमरे के सामने नहीं होता वही काम असल में सबसे असरदार होता है। पर्दे के पीछे कैसे होती है बातचीत? विदेशी मामलों में 90% काम खामोशी में होता है। फोन कॉल बैक चैनल, कॉमन फ्रेंड्स, बिजनेस रिलेशन, मानवीय अपील। और यही वो जगह है जहां शाहरुख खान जैसे लोग सरकार से ज्यादा असरदार हो जाते हैं, लेकिन हर केस में नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, टाइमिंग क्यों अहम है? अब एक बार फिर लौटते हैं उस बयान पर। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट अचानक नहीं था। उनका बयान तभी आया जब शाहरुख खान कतर में AFC फाइनल देखने पहुंचे। मतलब बात सिर्फ अतीत की नहीं, मौजूदा पहुंच की भी थी।
और यहीं से ये सवाल उठता है, क्या शाहरुख खान आज भी वो ही डिप्लोमेटिक वजन रखते हैं या वो घटना एक बार का इत्तेफाक थी? दीपक का केस सबसे बड़ा लीगल रोड़ा अब तक की पूरी कहानी में एक चीज साफ है, दीपक का केस ड्रग्स कानून से जुड़ा है। और ये वो कानून है जहां इमोशन नहीं चलता, पब्लिक प्रेशर काम नहीं करता, मीडिया ट्रायल उल्टा पड़ सकता है। यहाँ राहत सिर्फ 3 तरीकों से आती है, 1 जुर्माने में कमी, 2 सजा में राहत, 3 मानवीय आधार पर रिव्यू, और इन तीनों में पहचान नहीं, सही चैनल काम करता है। तो जनता शाहरुख खान से क्यों उम्मीद कर रही है? क्योंकि जब सिस्टम चुप हो जाता है तो जनता चेहरे ढूंढती है। शाहरुख खान आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो अरब देशों में बड़ा बिजनेस नाम है, इंटरनेशनल सर्कल में सम्मान रखते हैं और इंडिया की सॉफ्ट पावर का चेहरा है। इसीलिए लोग उन्हें सरकार नहीं सेतु मानते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है, अगर शाहरुख खान वाकई दखल देते हैं तो क्या दीपक की कहानी बदल पाएगी? और अगर वो नहीं देते तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत में उम्मीद भी स्टेटस देखकर तय होती है? अब तक कहानी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, क्या दीपक को वाकई फंसाया गया या कानून ने वही किया जो उसे करना था? क्योंकि सच्चाई अक्सर ना पूरी तरह काली होती है, ना पूरी तरह सफेद। क्या दीपक के केस में कोई लीगल चूक हुई? सबसे पहले इस बात को समझिए, दुबई में ड्रग्स से जुड़ा मामला सिर्फ गिरफ्तारी से तय नहीं होता, बल्कि 3 चीजों पर टिका होता है। 1 बरामदगी, रिकवरी, 2 लिंक, पोजेशन/कंट्रोल, 3 नियत, इंटेंट। अब सवाल यह है, क्या दीपक के केस में तीनों चीजें कोर्ट में साबित हुई? यहीं से केस थोड़ा धुंधला हो जाता है, क्योंकि अगर सिर्फ बैग से सामान मिला लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि वही सामान दीपक ने रखा था, तो सजा कम हो सकती है और इसी आधार पर कई मामलों में जुर्माना या सजा घटाई गई है। फंसाया गया, ये दावा कितना मजबूत है? सोशल मीडिया पर एक लाइन बार बार दोहराई जाती है, दीपक को फंसा दिया गया। लेकिन सवाल यह है, किसने, क्यों, कैसे? कोई ठोस नाम नहीं, कोई सीधा सबूत नहीं, सिर्फ शक। और कानून शक पर नहीं, सबूत पर चलता है। यही वजह है कि भावनात्मक अपील यहां कमजोर पड़ जाती है। दुबई जेल सिस्टम की हकीकत, अब जरा जेल के अंदर की सच्चाई भी समझ लीजिए। दुबई की जेलें दुनिया की सबसे क्रूर नहीं है, लेकिन सबसे सख्त और अनुशासित जरूर है। लंबा इंतजार, सीमित मुलाकात, परिवार से दूरी और हर दिन अनिश्चितता 8 महीने किसी आम इंसान के लिए पूरी जिंदगी बदल देने वाले होते हैं। और यही वो जगह है जहां दीपक सिर्फ एक आरोपी नहीं, एक इंसान बन जाता है। भारत से बाहर भारतीय सबसे असहाय स्थिति, जब कोई भारतीय विदेश में फंसता है तो वो 3 चीजें खो देता है, 1 भाषा की ताकत, 2 सिस्टम की समझ, 3 सामाजिक दबाव। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में या तो मजबूत लीगल टीम चाहिए या फिर कोई ऐसा चेहरा जिसकी बात सुनी जाए। यहीं पर शाहरुख खान का नाम फिर से उभरता है। शाहरुख खान, क्या वो आखिरी उम्मीद है? अब एकदम साफ बात, शाहरुख खान किसी को गैर कानूनी तरीके से जेल से नहीं निकलवा सकते, लेकिन वो मानवीय आधार पर बातचीत शुरू करवा सकते हैं। वो जुर्माने में राहत या सजा में नरमी की गुजारिश कर सकते हैं, और कई बार इतना ही काफी होता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई जिसे स्वीकार करना होगा, हर केस कतर जैसा नहीं होता, हर केस में राजनीतिक सौदा नहीं हो सकता, और हर बार सुपरस्टार का नाम काम नहीं करता। दीपक का केस अगर कानूनी रूप से बहुत मजबूत है तो कोई भी दखल सीमित रहेगा। यही वो सच है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। अब फैसला किसके हाथ में है? अब गेंद 3 जगहों पर है, 1 दुबई कोर्ट, 2 लीगल अपील, 3 बैक चैनल मानवीय कोशिश, और इनमें से तीसरा रास्ता सबसे शांत लेकिन सबसे असरदार होता है। कहानी अब यहां सवाल छोड़ती है, अगर शाहरुख खान खामोशी से कोशिश कर रहे हैं तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए? और अगर वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है तो क्या ये मान लेना चाहिए कि हर दीपक किसी शाहरुख का इंतजार करता रहेगा जो कभी आएगा ही नहीं? अब जरा रुक कर पूरी कहानी को एक साथ देखिए। एक तरफ एक आम भारतीय परिवार जिसका बेटा 8 महीने से विदेशी जेल में है, जिस पर करोड़ों का जुर्माना है और जिसके पास इंतजार के अलावा कोई हथियार नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसा नाम जिसकी एक अपील अतीत में मौत को रोक चुकी है, और इनके बीच एक सिस्टम जो नियमों से चलता है लेकिन इंसानियत पर अक्सर खामोश हो जाता है। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन असर सब पर बराबर नहीं। हमें ये मानना होगा कि दुबई ने जो किया वो उनके कानून के मुताबिक किया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कानून का असर हर इंसान पर एक जैसा नहीं पड़ता। जिसके पास वकील है, पहचान है, पहुंच है, उसके लिए रास्ते निकल आते हैं, और जिसके पास सिर्फ सच्चाई और आंसू हैं, उसके लिए रास्ते कागजों में उलझ जाते हैं।
सॉफ्ट पावर सरकार से अलग होती है, ये मामला हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, छवि और रिश्तों से भी चलता है। कुछ लोग स्टेट पावर होते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट पावर, और कई बार जहां फाइलें रुक जाती हैं वहां रिश्ते चल पड़ते हैं। लेकिन ये भी सच है, ये ताकत हर केस में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। चुप्पी हमेशा बेरुखी नहीं होती। शाहरुख खान की चुप्पी बहुतों को चुभती है, लेकिन इस दुनिया में जो लोग सच में असर डालते हैं वो अक्सर कैमरे के सामने नहीं बोलते, क्योंकि एक गलत बयान पूरे केस को बिगाड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि आज भी कोई नहीं जानता कोशिश हुई है या नहीं, बातचीत चली है या नहीं, या सब कुछ अभी भी अटका है। इस कहानी का देश के लिए बड़ा सबक, ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं है, ये उन हजारों भारतीयों की कहानी है जो हर साल विदेश कमाने जाते हैं और एक गलती, एक साजिश या एक गलत मोड़ पर पूरी जिंदगी हार बैठते हैं। सबक साफ है, विदेश जाने से पहले सावधानी, किसी के बैग, किसी के सामान पर भरोसा नहीं, और सिस्टम से उम्मीद रखने के साथ हक की लड़ाई सीखना। सबसे जरूरी सवाल, आज दीपक जेल में है, कल कोई और हो सकता है। आज लोग शाहरुख खान से उम्मीद कर रहे हैं, कल किसी और नाम से करेंगे। लेकिन सवाल यही रहेगा, क्या इंसाफ नाम देखकर मिलेगा, या हर दीपक को अपना अंधेरा खुद ही काटना पड़ेगा? अगर एक सुपरस्टार की एक कॉल जिंदगी बदल सकती है, तो क्या एक आम इंसान की चीख इतनी भी कीमती नहीं? अब मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान को इस मामले में दखल देना चाहिए, या फिर यह जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम की है? और सबसे अहम, अगर आप दीपक की जगह होते तो आप किससे उम्मीद करते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि कई बार एक राय भी आवाज बन जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।